हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कल के डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं कल के एनालिसिस और जानते हैं कि बाजार में कल किस साइड से जो है ट्रेड में प्रॉफिट हो सकता है, किस साइड हमें काम करना होगा, डेटा क्या इशारा कर रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आज की जो टेलीग्राम की जो लाइव अपडेट थी पुट वाली, वो आपको जो है बेनिफिट दी होगी एंड आपको जो है कॉल वो पसंद आई होगी, जो कि इमीडिएटली डबल हुई थी। कल हम लोगों ने बैंक निफ्टी में कॉल दिया था और आज निफ्टी में जो है पहले पुट दिया, क्योंकि बेस्ट सेटअप डेटा के साथ जो उसी का बन रहा था रिस्क रिवॉर्ड से। बाद में भले ही बाजार इधर उधर गया हो, लेकिन प्रीमियम जो हाइक मिला वो पुट में ही ज्यादा मिला। तो इसी तरीके से कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, सो सेंसेक्स को भी कवर करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों क्लाइंट की बात करेंगे समरी के ऊपर। तो फ्यूचर में उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किया, कॉल में भी सेलिंग की है, पुट में भी सेलिंग की और स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग किया। एफआई की बात करेंगे तो फ्यूचर लॉन्ग किया, कॉल में जो है लॉन्ग किया, इंडेक्स पुट को जो है खरीदा है, स्टॉक फ्यूचर को शेल किया है। प्रो की बात करेंगे तो देखिए फ्यूचर खरीदा है, कॉल खरीदा, पुट भी खरीदा और स्टॉक फ्यूचर भी खरीदा है। डीआई की बात करेंगे तो फ्यूचर शॉर्ट सेल, पुट में जो है लॉन्ग है, स्टॉक फ्यूचर में शेलिंग है। तो क्लाइंट यहाँ पे दोस्तों लिटिल बिट जो है थोड़ा सा अपने प्रॉफिट को जो है लॉक करता हुआ और कुछ पोजीशन को जो है निकालता हुआ। एफआई ने यहाँ पे जो है स्टॉक स्पेसिफिक जो है शेलिंग की है और पुट भी खरीदा है, साथ में जो कॉल सेल था जो कि एक्सपायरी थी निफ्टी की तो हटाना ही था, वो सब हटा दिया। कुछ पुटें जो है स्क्वायर ऑफ की है। और बात करेंगे प्रोपराइटर की, तो इन्होंने क्या किया है कि कॉल में जो शेलिंग थे उसको कुछ कम किया है, पुट में जो है और लॉन्ग ऐड किया है, स्टॉक फ्यूचर थोड़े मोड़े खरीदे हैं और इंडेक्स फ्यूचर भी खरीदा है। तो आइए दोस्तों हम चलते हैं मेन डेटा पे, जहां से हमें एग्जैक्ट क्लू मिलेगा कल के लिए क्या बाजार जो है कल हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंडेक्स फ्यूचर की बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्लाइंट के पास दोस्तों 2 लाख के करीब जो है लॉन्ग है। इसके बाद एफआई के पास दोस्तों 287 का जो है यहाँ पे शॉर्ट सेल है, जो कि ऑलमोस्ट पहले जैसा ही है। प्रोपराइटर के पास यहाँ पे काफ़ी अच्छे लॉन्ग्स आ गए हैं 70,000 के करीब में। और इंडेक्स कॉल पे देखेंगे तो क्लाइंट के पास अब केवल 249 जो है लॉन्ग रह गया। एफआई के सारे शॉर्ट निकल गए, 2487 कुछ खरीदे हैं आज इन्होंने एम पे। और प्रोपराइटर के जो सेल थे वो 50% निकल गए और सिर्फ 50% बचे हुए हैं। अब इंडेक्स पुट की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 439 की जो है पुट सेलिंग है। एफआई के पास 1,11,000 का जो है दोस्तों पुट यहाँ पे लॉन्ग आया हुआ है 37,000 के सामने। इसके बाद प्रो की बात करेंगे तो 88,000 इनके पास भी पुट लॉन्ग हो गया 67 सेल के सामने। स्टॉक फीचर की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 18 लाख जो है लॉन्ग है। डीआई के पास 275 का जो है शॉर्ट सेल है और प्रोपराइटर के पास 552 जो है लॉन्ग है। और यहाँ पे सॉरी एफआई के जो है 552 लॉन्ग है 5,52,000 और प्रोपराइटर के 361 जो है लॉन्ग है। सो इन्होंने कुछ यहाँ पे जो है कुछ पोजीशन जो है निकाली है, इन्होंने कुछ थोड़ी मोड़ी ऐड की है। साथ में एफआई एंड प्रो दोनों ने जो है पुटें खरीदी हैं, ये थोड़ा सा हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है। और प्रोपराइटर के तो जो कॉल सेल हैं वो भी बने हुए हैं। एफआई ने अपने शेलिंग को हटा के सीधे यहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग कर दिया और बाकी इंडेक्स फ्यूचर सेल उतना ही रखा हुआ है। तो अब आइए दोस्तों हम डेटा को सबसे पहले डिकोड करते हैं, देखते हैं कि एमटीएम बेसिस पे किसके पास कितना लॉन्ग एंड शॉर्ट है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले दोस्तों डेटा को डिकोड करते हैं। सबसे पहले हम जो है क्लाइंट का डेटा यहाँ पे देखना शुरू करेंगे। तो क्लाइंट के पास देखिए 2 लाख के करीब जो है यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर जो है लॉन्ग है। साथ में इनके पास 249 जो है कॉल भी लॉन्ग है अभी भी और 439 यहाँ पे जो है पुटे सेल है इनके पास। सो टोटल इनका जो एमटीएम हो जाएगा ये हो जाएगा दोस्तों 8,98,000 का लॉन्ग। सो बेसिकली आप कह सकते हैं कि 9 लाख के करीब इनके पास लॉन्ग है अभी भी। अब बात करेंगे दोस्तों एफआई की। तो एफआई के पास देखिए 287 का इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट सेल है, साथ में 2487 जो है इन्होंने यहाँ पे जो है कॉल लिया हुआ है और 1,11,000 जो है इन्होंने पुट खरीदा है आज। सो एम हो जाएगा इनका 3,96,000 का इनके पास दोस्तों एम में सेल है। अब बात करेंगे प्रो का। तो प्रो के पास देखिए 70,000 जो है इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग हो गया, साथ में इनके पास 254 जो है कॉल है सेल है। और इसके बाद देखेंगे तो इनके पास 88,000 पुट भी लॉन्ग है। तो इनका जो टोटल एमटीएम हो जाएगा 2,72,000 का दोस्तों इनके पास सेल है। तो देखिए प्रोपराइटर के जो सेल है वो काफ़ी कम हो गया। बट एक चीज़ है यहाँ पे कि इन्होंने जो आज फ्रीज में जो पुट जो लॉन्ग किया है ना, वो भी ऊपर जाके ये यहाँ पे एक मैसेज दे रहा है कि कहीं ये लोग
डायरेक्शन चेंज के लिए पुट तो नहीं खरीद रहे हैं, क्योंकि इन्होंने भी और यहाँ पे इन्होंने भी, यानी कि एफआईआई एंड प्रो दोनों ने जो है पुटें खरीदी हैं आज। अब ये आईटीएम है, एक ओटीएम है, यही डिसाइड करता है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या होगी, और उसके लिए हमें प्राइस एक्शन देखना होता है। इसके बाद साथ में देखेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर सेल हूबहू वैसा ही है, प्रो ने कुछ लॉन्ग और ऐड किए हैं। क्लाइंट तो इकलौता वन साइडेड जो है यहाँ पे लॉन्ग अभी भी बना हुआ है, लॉन्ग लेके चल रहा है। तो अब इनकी जो पोजीशन है वो क्लाइंट के बिलो आ चुकी है। 8 लेग के सामने जस्ट महज 5 लेग की पोजीशन है। तो अगर इनको बाजार को कंट्रोल करना है डाउन साइड तो काफ़ी पोजीशन और ओपन करनी होगी। इसके बाद एफआईआई ने आज भी जो है कैश में लॉन्ग नहीं किया है, आज भी इन्होंने सेल ही किया है। मतलब आज बाजार जो ऊपर गया है उसका फ़ायदा इन्होंने सेलिंग करके ही किया है। इनके एमटम बेसिस पे 6867.72 शेयर की सेलिंग आई है। हालांकि डीआई ने आज 3712 की जो है समथिंग यहाँ पे जो है सपोर्ट के तौर पे ख़रीदा हुआ है। ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि बाज़ार को जो है वही जो लास्ट में मूव आई है, मुझे लग रहा है कि यही बाइंग जो है सपोर्ट की, जिसके बाद निफ्टी में थोड़ी सी अप मूव आई। अदरवाइज़ निफ्टी का जो चार्ट था, डेटा था, वो लाइव में बिगड़ चुका था। हालांकि बाद में जो है संभल गया है, डे हाई पे जाके ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि क्लोजिंग हुई है, बट फिर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा एक हमारे नज़रिए से देखना। आइए उसको चेक करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की, तो 23,000 कल के लिए रेजिस्टेंस होगा और सपोर्ट होगा दोस्तों 22,575 का। अभी देखिए जब बाजार ने 2 दिन से रिवर्सल लिया तो बहुत कम लोग लॉन्ग के लिए थे, थोड़ा देख हो के जरूर आए हैं, लेकिन अब वन साइडेड जो है सब लोग जो है यहाँ पे बुलिश हो रहे हैं। बट ये डिसाइड करेगा कि हम ऊपर जाएंगे कि नहीं, ये कुछ चंद लेवल के ऊपर, जिसको हमने ऑलरेडी आपकी सुविधा के लिए चार्ट पे प्लॉट कर दिया है। बिल्कुल आप इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल 3 लाइनें जरूर ड्रॉ करके रखिएगा। तीनों का जो है मीनिंग है, तीनों का यहाँ पे क्या रिलेवेंस है ये जानते हैं। इन केस ऑफ गैप अप सबसे पहले हमारा नज़र होगा 22,920 पे, इसको वॉयलेट करता है कि नहीं। अगर इसको ब्रेक करता है, भले होल्ड ना करे तो हम डिप में आके वहाँ होल्ड करेगा तो बाई के लिए सोचेंगे। कौन सा 22,920 का, 850 के आसपास हम बाई नहीं करेंगे, यहाँ पे धोखा हो सकता है। अगर ये 22,850 को क्रॉस होने में सक्सेस नहीं रहा तो याद रखिएगा ये यहाँ से जाके और यहाँ आया हुआ है, तो ये आपको पुल बैक मिल रहा है सेल के लिए। तो अगर 850 को नहीं होल्ड करेगा तो ये सेल करेंगे। प्राइस एक्शन सिर्फ वन डे से नहीं होता है, प्रीवियस डे भी हमें पकड़ना होता है। तो आज का जो ओपनिंग था ऊपर मूव गया, वहाँ से थ्रो बैक आया, फिर ये इसका एक पुल बैक है। अगर इस पुल बैक को ये होल्ड नहीं कर पाया तो ये प्राइस एक्शन कंप्लीट होगा सेल के लिए। सो 22,850 आराम से देखिएगा। अगर ये होल्ड नहीं हो रहा है तो हम इसको यहाँ पे सेल के लिए देखेंगे। अब 850 से सेल के लिए देखेंगे तो सबसे पहला टारगेट होगा 22,765 के करीब, और जैसे ही ये 22,745 ब्रेक करेगा तो यहाँ से 22,645 तक के फर्स्ट टारगेट, और किसी भी कंडीशन में 22,600 कल नहीं ब्रेक होना चाहिए। अगर 600 ब्रेक हो गया, ये वर्ड मार्क कर लीजिए, ये वाला लेवल है यहाँ पे, अगर ये 600 ब्रेक हो गया तो कल पूरे दिन जो है यहाँ पे सेलिंग होने के आसार आपको दिखाई दे सकते हैं। सो 600 फाइनल सपोर्ट होगा डे के लिए, जो कि एनी हाउ ब्रेक नहीं होना चाहिए, चाहे वो गैप डाउन करके शुरुआत करे, चाहे वो गैप अप करके शुरुआत करे। अब बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है 49,735 का, सपोर्ट है दोस्तों 48,645 का। देखिए जो वीकनेस की शुरुआत होगी ना वो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी से ही होगी। वीकनेस एक्चुअल में बैंक निफ्टी में ही है। अब कल की जो मूव थी वो एक्सपायरी रिलेटेड थी, ड्यू टू शॉर्ट एग्जिट हुए, कुछ पोजीशन बनाई लोगों ने एक्सपायरी को देखते हुए, इसकी वजह से उसको सपोर्ट मिला, वो ऊपर चला गया। आज अगर देखेंगे तो वो ओपनिंग हाई को ब्रेक करने में इंटरेस्टेड नहीं था, हालांकि एनी हाउ जाके मशक्कत के साथ ब्रेक किया 49 से 600 की मूव लेके। अब हमारे लिए 49,500 एरिया एक रेजिस्टेंस के तौर पे है। अगर कल बड़ा प्रॉफिट है तो थोड़ा सा हिम्मत करना पड़ेगा। अगर 48,500 नहीं ब्रेक हो रहा है तो यहाँ सेल करेंगे, क्योंकि 500 से सेल करेंगे तो 49,620 का आपका स्टॉप लॉस लगा के आप इसको होल्ड कर सकते हैं। एटलीस्ट यहाँ तो आ जाएगा, और इसके बाद अगर नीचे निकलता है तो अच्छी फॉल मिलेगी। अगर कोई भी गैप अप नहीं हुआ, सीधे 49,300 ही खुला और उसके बाद 49,000 के नीचे सस्टेन होने लगा, तो वो सेलिंग वहाँ से कंटिन्यू होगी, जिसमें पहला टारगेट 48,800, और जैसे ही 48,800 होल्ड करना शुरू करेगा ये यहाँ से थोड़ी डे वाली फॉल जो है स्टार्ट हो जाएगी। अगर ये 49,520 को होल्ड करना शुरू करता है और आराम से ऊपर बना रहता है 5-10 मिनट, तब जाके अगला जो ब्रेकआउट है वो शुरू होगा और शॉर्ट कवरिंग बनेगी। अदरवाइज मूव ऊपर की नहीं आने वाली है, बिकॉज डेटा जो है यहाँ पे थोड़े से निगेटिव साइड जो इशारा कर रहे हैं बैंक निफ्टी के। और इतनी बड़ी गिरावट के बाद ये जो पुल बैक आया हुआ है, इसके ऊपर यहाँ पे बाई करने के लिए बहुत ही कम लोग इंटरेस्टेड होंगे, ऐसा जो है चार्ट बता रहा है।
अब बात करेंगे दोस्तों फाइनेंस निफ्टी की। तो फाइनेंस निफ्टी का दोस्तों जो रेजिस्टेंस है वो है 2212 का और सपोर्ट है दोस्तों 21500 का। यहाँ पे देखिए फाइनेंस निफ्टी में किस हिसाब से काम करना है। तो फाइनेंस निफ्टी के लिए बड़ा ही एक सुंदर सा जो है लेवल है जो आज का हाई लेवल है 22,000। अगर इसको हम क्रॉस करते हैं इसके ऊपर तो इधर की तरफ बाई करेंगे। अगर आप इस जोन को क्रॉस नहीं करते हैं क्योंकि कल के चांसेस फ्लैट टू नेगेटिव खुलने के हैं और आप 21865 को ब्रेक करने लगे, 21865 सस्टेन हो गया तो वहीं से जो है सेलिंग स्टार्ट कर लीजिए। सबसे अच्छा सेल लेवल होगा 925 का स्टॉप लॉस लगा के राइड कीजिए। जितना टारगेट ले सकते हो उतना टारगेट आप लीजिए। अगला जो है सेंसेक्स मोस्ट डिमांडेड। काफ़ी लोगों ने लास्ट ऐड किया था कि सर सेंसेक्स को भी डिस्कस किया कीजिए एक्सपायरी की वजह से। तो देखिए सबसे पहले कि जहाँ पे क्लोज हुआ है ना वही एक रेजिस्टेंस था, वहाँ से रिजेक्ट हुआ है। एक्चुअल में 75,167 का इसने हाई लगा के क्लोजिंग जो है 75-74 के नीचे दी है। तो पहला लेवल आपको मार्क करना है, वो मार्क करना है 74,900 का जोन, जो कि ये वाला है क्योंकि इसी के पास खोएगा कहीं 75,000 के पास। जैसे ही ये 74,900 को ब्रेक करना शुरू करेगा तो वहाँ पे एक साइन हो जाएगा कि हम वहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं लेवल वेट एंड वॉच करके, जिसमें आपका स्टॉप लॉस 75,500 का होगा, 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट अगर ये सस्टेन कर ले गया तो सीधे यहाँ से 500 पॉइंट का पहला टारगेट है। ये अगर ब्रेक करेगा तो ये पूरे कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन होगा, फिर वही बैंक निफ्टी टाइप 3 बार जो है गिरने वाला काम होगा, लेकिन 74,500 के नीचे सस्टेन होने के बाद और वो फिर बाजार को जो है प्रेशर दिखाई देगा। अब दोस्तों चलते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। तो पहला जो स्टॉक होगा वो होगा सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के चांसेज होंगे आफ्टर 2 डे गुड मूव। इसके बाद M&M महिंद्रा एंड महिंद्रा, यहाँ पे भी कुछ प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे सकती है और एक्सिस बैंक, ये तीनों शेयर जो है प्रेशर में दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि हम लोगों ने आज के लिए ऐड किया था, काफ़ी अच्छा रहा। PFC भी बहुत अच्छी मूव दी। रिलायंस ने भी जो है अच्छा मूव आज दिया था, हालांकि बहुत ज़्यादा ऊपर मूव नहीं दे पाया, सस्टेन नहीं हो पाया और कहीं से ना कहीं से अगर ये आज का जो डे लो है 2841 अगर ये ब्रेक कर गया तो माइट भी पॉसिबल कि निफ्टी में प्रेशर ये ला सकता है, क्योंकि निफ्टी का डेटा अभी तक निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, लेकिन रिलायंस की वजह से जो है निफ्टी के ऊपर प्रेशर दिखाई दे सकता है। बात करेंगे दोस्तों ऑप्शन चेन की। 13 जून की जो अगली एक्सपायरी है। टोटल यहाँ पे जो कॉल सेलर है दोस्तों वो 16 लाख के करीब है और पुट सेलर 13 लाख के करीब है। सो निफ्टी का डेटा स्टिल जो है अंडर कंट्रोल है, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉल राइटिंग है लेकिन 23,250 के बाद में है और पुट राइटिंग अच्छी खासी, अभी तक इसमें पुट बाइंग नहीं दिख रही है। सबसे बड़ी बात 22,800 पे जो 77 के जो कॉल सेलर हैं और इसके ऊपर बाजार क्लोज हुआ है, तो माइट बी कि ये लोग प्रेशर में आए। अगर बाजार 800 को होल्ड करना शुरू करेगा और जैसे ही 800 के नीचे आ जाएगा ये लोग कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे। और यहाँ पे देखिए पुट सेलर भी इनके सामने बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़े से कम ही है, तो इसकी वजह से ये लोग बाजार को फिर कंट्रोल करना शुरू करेंगे। और चूंकि आप टॉप पे हैं तो यहाँ से गिरने के बाद तुरंत सबको फियर आने लगता है, तो पोजीशन कटने लगती है। इसके बाद सीधे 22,700 पे 53,000, 22,700 ब्रेक हुआ तो नीचे देखिए सीधे अब 200 पॉइंट का गैप है 22,500 पे। अगर 22,800 ब्रेक हुआ तो सीधे हम 23,000 की तरफ मूव करेंगे और फिर वहां से जो रिवर्सल लेंगे। ये है फिलहाल के लिए लेवल इसका। और इसमें सबसे अहम जो भूमिका होगी वो रिलायंस की होगी। सो रिलायंस को बिल्कुल रडार पे लेके चलना है। अब बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का देखिए डेटा जो है कंपेयर टू निफ्टी ज़्यादा नेगेटिव है। यहाँ पे देखिए 19 लाख के करीब कॉल सेलर हैं और जस्ट 12 लाख के जो है पुट सेलर है। सो यहाँ पे काफ़ी अच्छे नेगेटिव डेटा है। कॉल राइटिंग की दबा के है, छिटपुट पुट बाइंग है लेकिन ज़्यादा पुट राइटिंग है। कॉल राइटिंग भी है ITM पे और ITM पे नहीं है, सॉरी नियर OTM पे। राइटिंग तो यहाँ पे है नहीं ITM पे अभी तक। कॉल बाइंग शॉर्ट कवरिंग ही है, बाइंग कम है शॉर्ट कवरिंग ज़्यादा है। अब देखिए टोटल जो कॉल सेलर हैं 49,500 पे हैं, जिसके नीचे आप क्लोज हैं। इसके बाद पुट सेलर सबसे ज़्यादा 49,000 पे। तो एनी हाउ 49,000 ब्रेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि 49,000 ब्रेक होते ही 48,500 की डायरेक्शन क्लियर है। अगर 49,500 ब्रेक करते हैं आप तो 49,000 से लेके 50,000 का रास्ता क्लियर हो जाता है, जिसके चांसेस कम दिख रहे हैं बिकॉज कॉल सेलर प्रेस में ज़्यादा ऐड हुए हैं, एग्रेसिवली सेलिंग हो रही है और डेटा जो है निगेटिव है। सो प्राइस एक्शन कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी के निगेटिव साइड जो फेवर करता हुआ नजर आएगा, इसलिए बैंक निफ्टी का जो डेटा है वो निगेटिव के तौर पे जा रहा है। हालांकि निफ्टी का डेटा फिर भी पॉजिटिव है, लेकिन अगर रिलायंस नहीं चला और कहीं करेक्शन देना शुरू किया
तो वो निफ्टी के ऊपर प्रेशर ला देगा और फिर उस कंडीशन में निफ्टी का डेटा बदलने में देर नहीं लगेगा और निफ्टी भी नेगेटिव जो है आ जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि ये जो एनालिसिस है कल के सेशन में आपको हेल्प करती हुई नजर आएगी। फर्स्ट मैथ है, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि आपको लाइव अपडेट मिल सके @nifty ID सर्च करके। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो से हेल्प हो रही है तो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।